नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज आंखों देखी पर, खबर आपकी नजर हमारी। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी की डिस्पेंसरी में कोविड-19 के चलते क्या हालत है डॉक्टरों के और डिस्पेंसरी में आने वाले मरीजों की, खासकर उन बच्चों की जो कि स्कूलों के ना खुलने से किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं। आपको देखिए, में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है और अभी हम यहाँ पे उनसे पूछताछ करेंगे कि कैसा यहाँ का माहौल है। अभी हम ये गीता कॉलोनी की डिस्पेंसरी है, आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पे कैसे डॉक्टर्स और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है और क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर अनुपनाथ हूँ और मैं दिल्ली सरकार में कार्यरत हूँ, सीनियर मेडिकल ऑफिसर। तो मैं तो यहाँ पर जब से काम कर रहा हूँ, पेशेंट भी यहाँ पर काफ़ी कॉर्डियल रिलेशनशिप है हम लोगों का और सभी सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध हैं। मेडिसिन प्रॉपरली मिल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वैक्सीनेशन भी 2 साइटें हमारी चल रही हैं लगातार और टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो भी किया जा रहा है। लेकिन मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ दिल्ली सरकार में, मेरी कुछ दुविधाएं हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, आप बेधड़क शेयर कर सकते हैं। यहाँ तो देखिए क्योंकि मेरा पर्पज समन्वय चिकित्सा का विकास करना था। पिछले 18 वर्षों से दिल्ली सरकार को मैं प्रस्ताव देता रहा हूं कि भाई प्रिवेंटिव हेल्थ पे, प्रोमोटिव हेल्थ पे काम होना चाहिए। आज की डेट में सरकार काफी अच्छा बजट सब खर्च कर रही है दवाइयों पर। आज दिल्ली सरकार द्वारा बेहतर इलाज देने के साथ अच्छी दवाइयां तो दी जा रही हैं, लेकिन अच्छे जीवन के लिए कितनी खास हैं यह जीवन रक्षक दवाइयां और किस तरह की बीमारियों जैसे मानसिक रूप से खासकर गुजर रहे हैं डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ साथ आम जनता, जिसके लिए सरकार के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। लेकिन इन सबसे जरूरी है कि दवाइयों से छुटकारा कैसे मिले मरीजों को। मरीज दवाई लेना की इतनी आवश्यकता क्यों है? 3 महीने की दवाइयाँ, 1.5 साल इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो क्या औचित्य है क्या उन दवाइयों को खाने का? उसके साथ साथ जो हमारे पास समन्वय चिकित्सा का जो मेरा जो क्षेत्र है, मैं होम्योपैथी में भी मैंने एमडी किया हुआ है, अल्टरनेटिव मेडिसिन एमडी किया हुआ है, मैं योग में पीएचडी वर्क है मेरा, मेडिटेशन पर मेरा रिसर्च वर्क है, एडोलेसेंट चिल्ड्रन पे मैंने मेंटल हेल्थ में भी काम किया है और वैसे मैं स्कूल हेल्थ स्कीम में काम करता हूँ। क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा पैसा खर्च करने के बाद भी योगा सेंटर, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक। तो इस दौरान कोविड के कार्यकाल में जो सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है, बच्चों की दुर्गति हुई है मेंटल हेल्थ। बच्चे ना तो पढ़ पा रहे हैं, ना वो कुछ उनकी मॉरल वैल्यूज का उनका देखरेख हो पा रही है, ना उनकी कोई जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, जो उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उन पर कोई डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। हेल्थ क्लिनिक के नाम पर उन्होंने क्लिनिक जरूर खोल दिया, आम आदमी क्लिनिक खोल दिया, लेकिन जो स्कूल हेल्थ का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हमारे क्लिनिक्स थे, हम डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज थे, हमारे अंडर 7 क्लिनिक चल रहे थे, उन क्लिनिक्स पर कोई वर्किंग नहीं शुरू हो पा रहा। कोविड में कैसे केसेस आ रहे हैं यहाँ पर और कितने जो है आप लोग कितनी फैसिलिटीज उन लोगों को दे रहे हैं? कोविड की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उनको प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है और पहले की तरह जो स्थिति थी वो बिल्कुल नियंत्रण में है और किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे तरफ से कोई किसी प्रकार की कमी हो पेशेंट्स के लिए, और पेशेंट्स भी संतुष्ट हैं हमारे हिसाब से। ओके, डॉक्टर और पेशेंट के लिए कैसा बिहेवियर होना चाहिए एज ए डिस्पेंसरी में? आप अभी डॉक्टर की पोस्ट पर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखो, ऐसा है, पेशेंट्स को एक तो हम जो आदत डाल लेते हैं ना कि भाई दवाई का उसको मतलब जरूरी है, दवाई मिलने जरूरी है। पहले तो ये पेशेंट्स के मन में भी होना चाहिए दवाई लेना ही जरूरी नहीं है, दवाई से अधिक जरूरी है कि उसको जो गाइडेंस भी मिलती है इसके अतिरिक्त जो एक डॉक्टर दे सकता है, जो एक हेल्थ वर्कर दे सकता है, जो एक पब्लिक हेल्थ नर्स दे सकता है, वो काम डॉक्टर और पब्लिक हेल्थ नर्सेज का काम है। उस काम को इस समय बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया जा पा रहा है क्योंकि सभी पैनिक अवस्था में है, सभी स्ट्रेस में है। लेकिन जरूरी है कि हम जो प्रिवेंटिव पार्ट है, प्रोमोटिव पार्ट है, एजुकेशन वाला पार्ट है, जो स्कूल हेल्थ कर सकती है,
वो काम को ज्यादा एम्फेसिस दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिया जा रहा है। जो सरकार से मैं भी चाहता हूँ ये काम होना चाहिए। हम लोगों का जो हमारी जो स्किल है, हमारी जो एक्सपर्टीज है, उसको यूज करना चाहिए। हमारी जो स्किल है, जो जिस चीज में हम कमांड रखते हैं, वो काम हमसे लिया जाए तो कम्युनिटी को हम ज्यादा बेटर वर्क दे सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छे बन गए हमारे यहाँ, सभी क्लिनिक्स है, अब यहाँ पे पॉली क्लिनिक भी शुरू होने वाला जल्दी गीता कॉलोनी में। तो सरकार तो बहुत अच्छे कदम उठा रही है, लेकिन जो हमारी क्षमता है, हमारी प्रॉब्लम्स को ये समझे कि पेशेंट के साथ से हमारा व्यवहार है, तो हमें भी डॉक्टर्स भी स्ट्रेस में होते हैं, उनके साथ भी वर्क बर्डन होता है, हेल्थ वर्कर के साथ वर्क बर्डन होता है। तो उनके लिए एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का उनके एक यूनिट होना चाहिए, जो पिछले 20 सालों से मैं देता आ रहा हूँ कि दिल्ली सरकार में कैसे यूनिट होने चाहिए। असेंबली वाइज एक योगा सेंटर्स होने चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक होने चाहिए स्टाफ के लिए स्पेशली, क्योंकि हम लोगों को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, हम लोगों की भी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरह जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, उनसे जो है मेंटल स्ट्रेस डॉक्टर का भी बढ़ जाता है, और पेशेंट्स जो आते हैं यहाँ पे बहुत पैनिक अवस्था में आते हैं, तो उनको भी समझना एक बहुत ही बड़ी बात है कि डॉक्टर किस तरह उस चीज को हैंडल करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, मेंटल स्ट्रेस उनका किस तरह समझा जाए अभी के टाइम पीरियड? देखो, मेंटल हेल्थ का जो बच्चों पर जो काम होना चाहिए वो है कि हमारा जो वर्चुअल जो मेथडोलॉजी था, जो प्लानिंग था हमारा, कि हम हेल्थ क्लिनिक जो स्कूल हेल्थ के थे उनके थ्रू भी हम ऑनलाइन बच्चों से जुड़े रह सकते हैं, कोविड चल भी रहा है तो भी। और दूसरा है कि जो पेशेंट बच्चे आना चाहते हैं हमारे संपर्क में, हमारे क्लिनिक्स पर, वो आ सकते थे। तो वो काम तो बिल्कुल पिछले 2 सालों से बंद है। बच्चों की मेंटल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बच्चों को ना तो न्यूट्रिशन मिल पा रहा है। आप राशनिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो आयरन फॉलिक एसिड रेगुलर मिल रहा था, मेरे हिसाब से वो नहीं उनको मिल पा रहा है, ना हम उनको मॉनिटर कर पा रहे हैं, ना उनका जो माइलस्टोन्स है उनकी ग्रोथ का हम स्टडी कर पा रहे हैं। जैसे स्कूल्स में पहले डाइट मिलता था, बना बनाया खाना मिलता था, वो चीज भी बच्चे वंचित हो गए इस चीज से। तो ये चीजें हेल्थ के पास थी, तो हेल्थ के स्कूल हेल्थ स्कीम को चलाए रखना चाहिए, उसको आज भी चलाया जा सकता है। और कोविड वाला प्रोटोकॉल वाले काम, कोविड वाले काम भी कराए जा सकते हैं स्कूल हेल्थ से। तो ये मतलब ये मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जो पहले से प्रीवियसली जो चीज चल रही है उनको भी स्ट्रेस दिया जाए, उनको भी बढ़ाया जाए। जिसे देखा और महसूस किया न्यूज आंखों देखी चैनल की टीम ने। दिल्ली से न्यूज आंखों देखी के लिए वानी और अकबर के साथ सलीम अंसारी की खास रिपोर्ट। तो रहे ना बेखबर, देखते रहिए न्यूज आंखों देखी।